भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है वो पढ़ाई में कमज़ोर है, उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित नहीं होता, उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर भागने लगता है और इधर उधर दूसरे काम करने लगता है, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपका जो बच्चा है बिना बोले बिना कुछ कहे पढ़ने लगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊंगा। तो बस ध्यान से उपाय सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो भी बच्चा है ना, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा और बिना बोले वो पढ़ाई करने लगेगा। देखिए आपको क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, ध्यान से उपाय सुनिएगा। जैसा कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसी आती है? लाखों की भीड़। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ जितने भी भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, कुछ महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब वो गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो उसमें, जैसे आपको बताओ, गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, ठीक है। और गुरुदेव की कथा में जब लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ जितने भी भक्त रहते हैं ना वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी जो भी इच्छा रहती है, जो भी मनोकामना रहती है, वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ जितने भी भक्त थे, ज़्यादातर लोगों ने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि बहुत सारे जो भक्त हैं ना, उनकी केवल और केवल एक ही मनोकामना है। जितने भी माता पिता हैं उनका केवल और केवल एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा फीस दे रहे हैं, उसके पीछे बहुत ज़्यादा कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं और हर एक चीज़ की सुख सुविधा दे रहे हैं, फिर भी जो हमारा बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर नहीं लग रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दे। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को अपने घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को अपने घर में करना शुरू कर दिया, मात्र 1 से 1.5 महीने बाद वो गुरुदेव की कथा में वापस आए। अब जब वो गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी जो भी इच्छा थी, जो भी मनोकामना थी ना, जो कि अभी तक पूरी नहीं हो रही थी, उसकी हमारी मनोकामना पूरी हो गई है। हमारा जो बच्चा है अब बिना बोले पढ़ने लगा है, हमको कुछ नहीं करना पड़ता। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चा होता है वो अपने आप पढ़ने लगता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक है। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो आपको अपने बच्चे को काली तिल और एक धतूरे से उपाय करवाना है। किससे करवाना है? काली तिल से करवाना है और एक धतूरे से। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमको काली तिल लेना है कि काली मिर्च, थोड़ा हमको साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको इस उपाय में काली तिल ही चाहिए, ठीक है। काली तिल आपने ले लिया, उसके साथ साथ आपको एक धतूरा चाहिए। जब आप धतूरा लेंगे तब आपको ध्यान रखना कि धतूरा कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खराब या कटा फटा नहीं होना चाहिए, ठीक। ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया, लेने के बाद आपको क्या करना है, अपने बच्चे के हाथ में दे देना और उसको सीधा सीधा शिव मंदिर भेज देना है। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचा, उसको बोलेगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर जिसको समझ में आ गया उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको दक्षिण और उत्तर ही पता नहीं होता कि क्या होता है दक्षिण, क्या होता है उत्तर। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो, शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। बस आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, अपने बच्चे को बोलेगा कि एक नाम लेना है महादेव को। कौन सा? श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको अपने बच्चे को क्या बोलना है कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके चुपचाप क्या कर दे, वो अर्पित कर दे। जैसे ही अर्पित कर देगा, अपनी बोलिएगा कि मनोकामना जो भी इच्छा है वो मांग ले।
पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपके बच्चे ने उपाय कर दिया ना, तो अवश्य रूप से उसका जो मन है, जो इधर उधर भटकता रहता था, अवश्य रूप से उसका जो मन है पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ये था हमारा पहला उपाय। अब जो हमारा दूसरा उपाय है वो जितने भी माता पिता हैं उनके लिए उपाय है। अब इस उपाय में क्या करना है, देखिए जितने भी माताएं हैं ध्यान रखिएगा, आपको इस उपाय में एक लाल फूल चाहिए। क्या चाहिए, केवल और केवल एक लाल फूल। लाल फूल आपने ले लिया। अब लाल फूल लेने के बाद अब देखिए लाल फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल के ले लीजिए, जो भी आपका मन है आप गुलाब मतलब लाल फूल आप ले लीजिए, बस कहीं से भी कटा फटा ना हो। ठीक, लेने के बाद आपको सबसे अच्छी बात इस उपाय की है कि इस उपाय को आपको अपने घर में ही करना है और कहीं नहीं जाना, केवल और केवल घर में करना है। घर में कैसे करेंगे, जहाँ आपका पूजा स्थान हो, जहाँ आप लोग पूजा पाठ करते हैं, वहाँ माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। चाहे फ़ोटो हो चाहे मूर्ति हो, कुछ भी हो, उनकी फ़ोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तब आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो लाना है और अपने घर में उनको स्थापित करना है। ठीक, कर दिया। करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने कर दिया, करने के बाद शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो आपको वही लाल फूल अर्पित करना है। किसको, आपको माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करें। अब क्या होगा, अब वो जो फूल है वो औषधि का रूप ले लेगा। तो बस आपको करना क्या है, आपको जब आपका बच्चा उसी रात खाना पीना खा के सो जाए तो बस आपको वही लाल फूल उठाना है, अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको चुपचाप फेर देना है। अब जैसे ही आप फेर देंगे, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश करती हैं और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता है, वहाँ से न लग के केवल और केवल उसका जो दिमाग है ना, वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। इस उपाय में आपको पान का पत्ता चाहिए। क्या चाहिए, पान का पत्ता। अब पान का पत्ता आपको कैसा लेना है, कोई भी ले सकते हैं। पान का पत्ता अच्छे से लीजिएगा, कहीं से कटा फटा ना हो, और उसमें आपको क्या करना है, 3 बूंद शहद, कितना, 3 बूंद आपको शहद का लेपन कर देना है। थोड़ी थोड़ी बूंद लेके 3 बूंद शहद का लेपन कर दीजिए। लेपन कर दिया। लेपन करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लेपन किया, लेपन करने के बाद आपको अपने बच्चे के हाथ पे देना और भेज देना सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आया होगा कि शिव मंदिर जाएगा तो हमको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देंगे, जो कि गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करवाना है। अब देखिए, जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, शिव मंदिर की जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे चुपचाप क्या करवा देना है, अपने बच्चे के हाथों अर्पित। पूज्य गुरुदेव कहते हैं 1 से 1.5 महीना ये उपाय करके देखिए, आपका जो बच्चा है स्वयं अपने आप बिना बोले पढ़ने लगेगा।